नमस्कार, मैं अंजलि प्रिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। जीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो कितनी शर्मनाक घटनाएं थी और इस घटना को हुए 10 से 12 दिन हुए हैं। देश में, पूरे देश भर में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जगह जगह पे डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टरों के साथ साथ आम नागरिक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो आगे ऐसी घटना ना हो अस्पताल के अंदर में, तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो केंद्र सरकार से मांग है, तो उस पर केंद्र सरकार से वर्बल आश्वासन तो मिला है। जैसे मंत्री जी से मिलने भी गए थे तो उन्होंने बोला था और रिटर्न के भी वादा किए थे कि रिटर्न में हम दे देंगे, कमेटी उसकी बना करके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना, पहले सीबीआई उसमें जांच करती है और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में संज्ञान लेती है और कहती है कि मामला बेहद संगीन है और मामला अपने अंदर लेती है। मैं आपको बता दूं कि पहले जब सुनवाई होती है तो वो हाई कोर्ट को फटकार भी लगाती है कि वो किस तरह से काम कर रही है और वहां के प्रशासन व्यवस्था को भी फटकार लगाती है। इस पूरे मामले में सरकार यानी ममता सरकार के जो डिफेंडर होते हैं कपिल सिब्बल जी को भी फटकार लगाया जाता है और चंद्रचूड़ जी ये भी कहते हैं कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी है। उनके हंसने के बाद ये सारे मामले सामने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के ऊपर भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है और वहां के प्रशासन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहा है। वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो तथ्य को लोपाट करने की कोशिश कर रही है, हम उसको लोपाट नहीं होने देंगे। सर एलिगेशन सेमिनार हॉल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर एक्यूजेशन है कि सेमिनार हॉल को तोड़ने की जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रशासन व्यवस्था वहां पे कई दिनों से है और अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है। वहीं जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी एफआईआर टाइम पे नहीं लिखा गया। उसके बाद पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में हुआ। इन सब को लेके सवाल उठ रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है वहाँ पे ये सारी घटना होने के बाद प्रशासन को वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे और इतने सारे लोग हजारों की संख्या में लोग आके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में घुसते हैं और तोड़फाड़ करते हैं। ये सारी चीज़ें सरकार देखती है और अभी इस पे कहीं ना कहीं मामला की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। खैर मामला का क्या रिजल्ट आएगा वो तो हमें समय आने पे पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो बात जनता कर रही है मैं आपको वो बताती हूँ। जनता बात कर रही है निर्भया केस की। निर्भया केस आपको याद होगा कि जब निर्भया केस हुआ था तो इसके लिए भी पूरे भारतवर्ष की जनता एक साथ होकर सड़क पे उतरे थे, कैंडल मार्च किए थे और ये कह रहे थे कि दोबारा कोई लड़की के साथ ये घटना ना हो, यानी दोबारा कोई और लड़की निर्भया ना बने। इस वजह से सब एकजुट साथ खड़े होके लगातार कई दिनों तक लड़े थे। इसका फैसला भी आया था। ये घटना होने के बाद भी ऐसे मामले थमे नहीं और अब जब अभ्या का मामला सामने आया और इस मामला सामने आने के बाद ताज्जुब की बात तो ये है कि इसमें प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियां जो थी उन लड़कियों के साथ भी रेप किया गया है। 2 लड़कियों के साथ बताया जा रहा है कि रेप किया गया। देश में उस घटना के हुए 12 दिन हुए हैं और 12 दिनों में 16 लड़कियों के साथ बहुत बुरे तरीके से और बहुत बेदर्दी और बहुत शर्मनाक तरीके से रेप किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की लड़की बेटी थी, उसके साथ रेप किया गया, जिसको लेके अभी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। और हालांकि ये कुछ मामले हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं, लेकिन अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखें जो कि सरकार हर साल जारी करती है और उस रिपोर्ट के हिसाब से हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। मतलब ये कहा जाए कि उस 16 मिनट में अगर आप खाना खा पी के बैठते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते हैं, कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं, उसी दरमियान में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मैं बोल रही हूँ 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप, ये पूरे दुनिया का नहीं है बल्कि ये सिर्फ भारतवर्ष का है। ये भारत देश में ऐसे हालात हैं कि हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और इसी भारतवर्ष में ये हालात है कि नहीं पता आपको या मुझे कि यहाँ से जाने के बाद आपके साथ क्या होगा या आपके घर में आपकी मम्मी, बहन, भाई, बेटी इनके साथ क्या होगा नहीं पता। शायद मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि काम कर रही वो बिटिया उसके साथ भी ये हाल हुआ था। खैर ये तमाम सी घटनाएं हैं जिसपे सरकार संज्ञान कितना ले रही है और कानून व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पे फैसला सुनाएगी और किस तरह से ऐसे कड़े कानून बनाए जाए कि
ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, क्योंकि निर्भया केस के बाद कानून बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं देखने को बराबर मिल रही है। लेकिन अब क्या कमी लग रही है? क्या समाज के सोच में कमी है या फिर समाज में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? किस तरह की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या कुछ लगता है कि ऐसी समस्या, ऐसी बीमार सोच वाले लोग हमारे समाज से कैसे उखाड़ फेंके जा सकते हैं, या ऐसे सोच हमारे समाज में ना रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।